जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो मासिक परीक्षा होने वाला था, तो मासिक परीक्षा अब खत्म हो गया। ठीक है, मासिक परीक्षा अब खत्म हो गया। अब डायरेक्ट आपको नवंबर में क्या हो जाएगा, सेंटर पे एग्जाम होगा। सेंटर पे एग्जाम बिल्कुल रियल जो परीक्षा होता है उसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र रहेगा और उसी प्रकार से आप लोग को एग्जाम देने रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार था तो सेंटर पे एग्जाम जैसे दीजिएगा बिल्कुल वहीं उसी प्रकार आपको मेन बोर्ड के एग्जाम में बैठना रहेगा। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा, यानी 2024 में होने वाला है। साइंस का हम लोग पेपर लेके आ गए हैं और इसमें जो है याद रखिएगा कुल कुल अगर प्रश्नों की संख्या कहेगा तो यहाँ पे कुल प्रश्न कितना रहेगा, 110 प्रश्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा कितना, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 80 गो, सब्जेक्टिव रहेगा 30 गो। लेकिन बनाना हम लोग को कितना है, तो ऑब्जेक्टिव बनाना है यहाँ पे 40 गो और सब्जेक्टिव बनाना है बिल्कुल 15 गो। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा समय कितना रहेगा, तो समय रहेगा 2 घंटा 45 मिनट। और यहाँ पे आप लोग पूर्ण अंक की बात करें तो यहाँ पे 80 नंबर पूर्ण अंक रहेगा। तो 20 नंबर जो आपको मिलेगा प्रैक्टिकल में मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे कुछ सर बोर्ड पर देंगे, उसको प्रैक्टिकली रूप से कर दिखाना होगा और उसी में 20 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग 40 तक कर लिए थे तो हम लोग 41 से करने जा रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से 41 से आप लोग प्रश्न को बिल्कुल देख लीजिएगा। जो 40 को नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे जो हिस्ट्री में जाइएगा, होम पेज पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 41 से प्रारंभ करते हैं। देखिए 41 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है मेंडल का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो पृथक्करण का नियम कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो यहाँ पे हाइड्रा। राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितना होता है, तो 3 महीने के भीतर। राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता है भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, तो कौन से हार्मोन, तो एड्रेनालिन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, तो प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है तो ऑक्सिन। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो टाइलिन। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है, तो निम्न में से लंबा जो है वो प्रभावी गुण है। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि लेंस सूत्र है, तो लेंस सूत्र यहाँ पे 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि द्वि अवतल लेंस किसको कहते हैं, तो अपसारी लेंस को कहते हैं द्विअवतल लेंस। आगे ध्यान से देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। राइट आंसर याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, तो 2 नियम। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, तो लाल रंग के खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। विद्युतमय तार समानता होते हैं, तो विद्युतमय जो है लाल रंग का समानता होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा बी हो जाएगा। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तन कर देता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। यानी इसका राइट आंसर याद रखिएगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18। राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, तो कौन प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे 58 के जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्डियम का छड़। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क। राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे KClO3 को अपघटन कराएंगे तो KCl बन जाएगा प्लस में ऑक्सीजन। राइट आंसर यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा। कहता है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है, तो CH और Cl3। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, तो कौन लवण है, तो NaCl बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लवण है, लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, यानी निरंतर उसे काटा जा सकता है, तो यहाँ पे सोडियम को बिल्कुल आराम से काटा जा सकता है। कहता है हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है, तो यहाँ पे लोहा का बिल्कुल राइट आंसर फेरस हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम का हाइड्रोकार्बन मीथेन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दही कौन, यानी दही में कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। रबर बहुलक है, तो रबर है बहुलक किसका, तो प्रोपीन का। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है कार्बन का अपरूप होता है, तो हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी। कहता है मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, तो 46। राइट आंसर याद रखिएगा।
रखिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, तो वृक्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बिल्कुल इसको याद कर जाइएगा। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है पाचन की क्रिया पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण होता है। यहाँ पे उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है, तो हाइपरटेंशन कहलाता है। अब कम अगर रहेगा तो हाइपोटेंशन कहलाता है। एंड्रोजन है, नर हार्मोन है, ठीक है, नर हार्मोन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि पुरुष का मैथुन अंग कौन है, तो शिश्न, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिश्न। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियन, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे होमो सैपियन है, लेकिन यहाँ पे बड़ी लेटर से शुरू होता है, याद रखिएगा बी हो जाएगा, ठीक है, होमो सैपियन। सबसे लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा, बीज पत्र का कार्य होता है तो सुरक्षा प्रदान करना। यही सबसे लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग जो है ये 80 प्रश्न बिल्कुल याद कर जाइएगा, 80 प्रश्न, ठीक है, 80 प्रश्न यानी 40 को पहले और 40 को अब, यानी 41 से हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं और 40 को पहले ही कर दिए हैं। तो देखिए ये 80 प्रश्न को बिल्कुल याद, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसका सब्जेक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।